नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर आप सभी का स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की विशेष कक्षाओं में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने भौतिक विज्ञान का नेवी, एयरफोर्स और एनडीए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए सिलेबस शुरू किया है, जिसमें अपन सबसे पहले कक्षा 11 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 11 के 2 चैप्टर्स का अपन ने पूर्णतः अध्ययन कर चुके हैं। पहला चैप्टर था मात्रक और मापांक तथा दूसरा चैप्टर था गतिकी, काइनेमेटिक्स। यदि आपने ये दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं, गतिकी और मात्रक और मापन वाले, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए। वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, हर एक चैप्टर की लगभग 4 क्लास मात्रक और मापन की थी तथा 5 क्लास अपन ने गतिकी के लिए। टोटल अपनी 9 क्लासें हो चुकी हैं। आज टोटल क्लास नंबर है 10 तथा गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, थर्ड चैप्टर अपना कक्षा 11 का, उसकी क्लास नंबर है पहली और टॉपिक का नाम है गति के नियम अर्थात लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि अपन काइनेमेटिक्स, गतिकी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। दूरी, विस्थापन, त्वरण, प्रक्षेप्य गति, वेग तथा जो गति की समीकरण है उनका ग्राफीय विधि से, कलन विधि से, व्युत्कलन तथा वेग विस्थापन का किस प्रकार से कब स्थिर होते हैं, कब उनके मध्य कौन सा tan थीटा के रूप में अपन किस प्रकार से ढाल निकालते हैं, उन चीजों के बारे में के बारे में अपन विस्तृत रूप से काइनेमेटिक्स के अंदर अध्ययन कर चुके। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन गति के नियम की शुरुआत करते हैं। गति के नियम पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि बल क्या होता है। बल क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन, बल को बोलते हैं फोर्स। देखिए बल क्या होता है। बल एक ऐसा कारक होता है, ये कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कोई वस्तु है, ये स्थिर अवस्था में है। जैसे मैं इसके ऊपर बल लगाऊंगा तो ये गतिशील अवस्था में हो जाएगी, तथा जब कोई गाड़ी चल रही है उसके ऊपर ब्रेक लगाएंगे तो वो अपनी स्थिर अवस्था में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, बल एक ऐसा कारक है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में, देखिए ये स्थिर वस्तु थी, इसके ऊपर बल लगाया तो ये किस अवस्था में आ गई, गतिशील अवस्था में आ जाती है। तथा चलती हुई गाड़ी के ऊपर जब ब्रेक लगाया जाता है तो स्थिर अवस्था में आ जाती है। कहने का मतलब बल एक ऐसा कारक है जो स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में गतिशील अवस्था को स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास करता है। स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास करता है। मैंने एक शब्द लिखा है, प्रयास करता है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है, जैसे दीवार है, कोई भी दीवार है, इसके ऊपर मैं बल लगाता हूं तो जरूरी नहीं है कि ये आगे खिसके, लेकिन कोशिश कर रहा है बल कि इसको अपन गतिशील अवस्था में लाएं। या जैसे गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो उसमें एक से 2 मिनट पश्चात गाड़ी रुकती है। 1 से 2 मिनट लगते हैं गाड़ी को रुकने में, क्योंकि अपन वो बल लगाने के पश्चात वो प्रयास कर रहा है। देखिए बल जो होता है वो होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु पर अपन बल लगा रहे हैं, और उसमें उत्पन्न त्वरण, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। F बराबर ma, ये अपन गति के दूसरा जो नियम आएगा उसके अंदर अपन डेराइव करेंगे कि F बराबर ma जो है वो कहां से उत्पन्न होता है। बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण तो होता है, बल का परिमाण तो होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा का ज्ञान भी होता है। बल के अंदर क्या होता है, परिमाण होता है तथा साथ में दिशा का ज्ञान भी होता है। कैसे होता है परिमाण और दिशा का ज्ञान, जैसे ये कोई वस्तु है, वस्तु के ऊपर अपन जैसे ही बल लगाएंगे तो बल लगाने के पश्चात क्या होगा कि वस्तु एक फिक्स कोई भी एक डायरेक्शन होगी, उस दिशा के अंदर गति करेगी। तथा दूसरी बात, इसके परिमाण का मतलब इसके अंदर वजन, कुछ ना कुछ तो वजन है, इसका मतलब ये तो कुछ ना कुछ तो वजन है, तथा साथ ही वजन भी है और एक विशेष दिशा, विशेष डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है। इसलिए बल एक कौन सी राशि है, सदिश राशि। बल होता क्या है कि कोई भी एक स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में तथा गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास करता है। उसको किस नाम से जाना जाता है, बल के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से देखिए बल जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से जो बल है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला जो बल है उसको बोलते हैं संपर्क बल, पहले बल को बोलते हैं संपर्क बल, और दूसरा जो प्रकार होता है बल को उसको बोलते हैं असंपर्क बल। बल होता क्या है, स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में, गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उसको बल के नाम से जाना जाता है। बल 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल।
संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और अनकॉन्टैक्ट फोर्स। अनकॉन्टैक्ट फोर्स, देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, इस संपर्क बल क्या होता है, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर गति करवाते हैं, अर्थात जब दो वस्तुओं के संपर्क सतहों के मध्य बल कार्य करे, संपर्क सतहों के मध्य, संपर्क सतहों के मध्य कार्यरत बल, संपर्क सतहों के मध्य कार्यरत बल को संपर्क बल कहा जाता है। संपर्क बल कहा जाता है। उदाहरण देखिए इसका, जैसे घर्षण बल। घर्षण बल जो है, जो संपर्क सतहों के मध्य लगता है, ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर कोई गति कर रही है तो इन दोनों के मध्य घर्षण होगा। ये संपर्क सतहों के मध्य जब कोई बल कार्य करे तो उसे क्या बोलते हैं? संपर्क बल बोलते हैं। जब बल उस स्थिति में कार्य करे जब वस्तुएं आपस में संपर्कित ना हो, आपस में संपर्कित ना हो, जब वस्तुएं आपस में संपर्कित ना हो और उस दौरान यदि कोई बल कार्य करे तो उसे असंपर्क बल के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाएगा? अनसंपर्क बल के नाम से जाना जाएगा। यदि दो वस्तुएं जो हैं, मान लीजिए संपर्क सतहों के मध्य लगेगा तो उनको संपर्क बल, तथा जब दो वस्तुएं संपर्क सतह में आपस में संपर्क में नहीं होंगी। इसके लिए यदि अपन उदाहरण की बात करें तो जैसे अभी कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम जो अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 के अंदर, कूलॉम का नियम और चुंबक के अक्षों के मध्य बल लगता है, उनको बोलते हैं चुंबकीय बल। इन दोनों बलों के अंदर क्या होता है? कूलॉम, दो आवेश हैं जो दूर दूर रखे हुए हैं, दो चुंबक हैं जो दूर दूर रखे हुए थे, आपस में संपर्कित नहीं होते, उनके मध्य बल कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? असंपर्क बल बोलते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों के मध्य यदि जो बल कार्य करता है, संपर्क बल जो है वो उस स्थिति के अंदर कार्य करता है जब दो वस्तुएं जो है आपस में संपर्कित हो तो संपर्क बल कार्य करता है। यदि दो वस्तुएं आपस में संपर्कित न हो तो उस स्थिति में जो बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? असंपर्क बल बोलते हैं। ये थे अपने बल के प्रकार। बल होता क्या है कि भाई कोई भी वस्तु है, गतिशील है तो स्थिर अवस्था में लाएगा और स्थिर है तो गतिशील अवस्था में। संपर्क, जब दो चीजें आपस में संपर्कित हो तो लगे तो संपर्क बल, और जब संपर्कित न हो तब लगे तो असंपर्क बल। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं गति के नियम। गति के नियम, देखिए गति के नियम वैज्ञानिक हुए थे आइजैक न्यूटन। जैसा कि आप अविधिवत तरीके से जानते हैं, भौतिक विज्ञान के परिचय में अपन ने पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है आइजैक न्यूटन को। आइजैक न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिनमें से जो पहला नियम है उसको बोलते हैं गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, या जड़त्व का नियम। देखिए गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या होता है, आपको फुल्ली रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बेसिस याद करना है इसको। देखिए कैसे, जैसे ध्यान देना, ये कोई वस्तु है यहां पर रखी हुई है, यहां पर रखी हुई, मैंने इसके ऊपर बल लगाना प्रारंभ किया। समझने की कोशिश करना, ये कोई वस्तु है यहां पर रखी हुई है, मैंने इसके ऊपर बल लगाना प्रारंभ किया लेकिन ये आगे नहीं खिसक रही है। जैसे ही मैंने और बल बढ़ाया तो भी नहीं खिसकी, लेकिन एक ऐसी बिंदु आएगा जैसे मैं इसका बल का मान बढ़ाऊंगा तो ये आगे खिसकना शुरू हो जाएगी और नीचे गिर जाएगी। ठीक है, और नीचे गिर गई। मतलब कि जब किसी वस्तु पर, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, अभी यहां पर रखी हुई तो यहीं पर रखी रहेगी, यहां पर रखी हुई, मान लीजिए यहां पर रखी हुई तो यहीं पर रखी रहेगी जब तक मैं इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाऊंगा। जैसे ही मैं बल लगाऊंगा तो ये आगे खिसकती रहेगी। और यदि मान लीजिए कोई गाड़ी है वो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, तो वो चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाया जाता है। यही कहता है जड़त्व का नियम। यही क्या कहता है? जड़त्व का नियम। मतलब कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो तो स्थिर ही रहेगी, तो स्थिर ही रहेगी। वह गतिशील अवस्था में हो तो गतिशील ही रहेगी। जब तक उस पर बाहरी बल कार्य ना करे, बाहरी बल
कार्य ना करे, इसे जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम कहते हैं। कहने का मतलब यह है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ये भी कह सकते हैं अपन, तो जड़त्व जो है उसका मान द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व जो है उसका मान द्रव्यमान के समानुपाती होता है। देखिए अपन कैसे बोल सकते हैं, ये जड़त्व का मान जो है वो किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब बात करते हैं गति के नियम के कुछ उदाहरण की। उदाहरण देख लेते हैं। कहा क्या गया है गति के प्रथम नियम में? ये कहा गया है कि भाई ये कोई चीज है तो यहीं पे धरी रहेगी जब तक मैं इसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाऊंगा, और यदि मैं इसके ऊपर कोई भाग रही है तो भागती रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई भारी बल नहीं लगेगा। उदाहरण देखिए, एक तो आपने रटा है उदाहरण जो आप रट के रखते हो। जब चलती हुई बस पर ब्रेक लगाया जाता, ब्रेक लगाना, चलती हुई बस पर ब्रेक लगाना। कोई बस चल रही है, आगे बात समझ में? जैसे अपन बस के ऊपर ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के पश्चात वो स्थिर अवस्था में आएगी, क्योंकि और यही अपना गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर रहेगी, लेकिन गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी जब तक कोई भारी बल नहीं काम करे। अपना भारी बल क्या कर रहा है? अपन ब्रेक के द्वारा भारी बल लगा रहे हैं। इसलिए चलती हुई बस के ऊपर जब ब्रेक लगाया जाता है तो कौन सा नियम आएगा? गति का पहला नियम। दूसरा, जब बस को स्टार्ट किया जाता है, जब बस को स्टार्ट किया जाता है तो बस में बैठा यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है या आगे की ओर लगता है? आगे की ओर। और चलती हुई बस पर ब्रेक लगाया जाता है तो पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, जब बस को स्टार्ट किया जाता है तो बस में बैठे यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, क्योंकि देखिए बस है स्थिर अवस्था के अंदर खड़ी हुई है। जैसे ही बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट करेगा तो इंजन के द्वारा बाहरी बल लगाया जाएगा तो बस स्टार्ट होगी, तो उसमें गति का प्रथम नियम आएगा, क्योंकि यही बोलता है गति का प्रथम नियम, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। तीसरी देखिए, दरी या फर्श को झाड़ने पर बल, दरी या फर्श को जब अपन झाड़ने पर उसमें उपस्थित कणों का धूल के कणों का बाहर निकलना। देखो ये कैसे होता है? जब कोई भी दरिया फर्श रखी हुई अपन आते जाते रहते हैं उसके ऊपर, जब सुबह उठती है तो अपन उसको जब झाड़ते हैं तो उसमें जो भी कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो दरिया फर्श से बाहर निकल जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसमें भी गति का प्रथम नियम आता है, क्योंकि अपन उसमें बाहरी बल लगा रहे हैं, किसी डंडे से पीटते हैं तो। चौथा देखिए, पेड़ से फल का टूटना, ये इंपॉर्टेंट है। पेड़ से फल का टूटना, केवल इतना बोला गया है, पेड़ से फल का टूटना। ये एक बार आरपीएससी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पेड़ है, पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, जैसे ही हवा चलेगी, के पश्चात हवा भारी बल लगाएगी फल के ऊपर तो फल टूटेगा। केवल मैंने ये बोला पेड़ से फल का टूटना, ये किसके कारण होता है? गति के प्रथम नियम के कारण होता है। यदि आपसे यही बोले पेड़ से फल का टूटकर नीचे गिरना, तो यहां पर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा आएगा? क्योंकि पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरेगा तो मतलब पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगी, जिसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। ये था अपना गति का पहला नियम, जिसके कुछ उदाहरण थे। ये अपना थ्योरेटिकल भाग था गति के पहले नियम का। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके नेवी, एयरफोर्स और एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान
क्वेश्चन देखिए इससे संबंधित कुछ, जिसका द्रव्यमान 10 केजी है व अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान 20 केजी है, तो किसके ऊपर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कि वह गतिशील हो जाए। गतिशील अवस्था में आ जाए। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 40 किलोग्राम है। तो देखिए जड़त्व का जो मान है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो अपन ये 10 किलोग्राम की वस्तु के ऊपर है ज्यादा वजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये द्रव्यमान के ज्यादा किसका है, 40 का है। तो आपसे एक और रटना नहीं है, आपने सीधी सी दिमाग में बातें आती रही, आपने रट रखे हैं, कई चीजें रट के रखी है, डेली रूटीन में आ रही है, तो वैसे कॉन्सेप्ट वैसे समझे, क्योंकि जड़त्व का मान द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इस कारण से जो है 40 किलोग्राम वाली वस्तु के ऊपर ज्यादा बल लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई पूछ ले आपसे 10 और 40 किलोग्राम की वस्तु है, किसके ऊपर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, सब 40 किलोग्राम के ऊपर लगाना पड़ेगा। क्यों, कारण पूछ रहे तो पता ही नहीं, क्यों यार 40 के ऊपर लगाना पड़ेगा, बता दिया ना मैंने। ऐसा नहीं होता है, आपको कारण पता होना चाहिए। दूसरा एक और क्वेश्चन बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, एक कोई वस्तु है, यदि वो गोलाकार है उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, और एक दूसरी कोई वस्तु है जो आयताकार है उसका भी द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। आगे बात समझे, तो कौन सी वस्तु के ऊपर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो कौन सी वस्तु के ऊपर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ए या बी, बताइए। एक वस्तु गोलाकार है, एक गेंद है, मान लीजिए ये तो गेंद है, एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, और एक बक्सा है जिसका भी वजन 10 किलोग्राम है। तो किसके ऊपर ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो गतिशील अवस्था में आ जाए? इसका आंसर होगा दोनों के ऊपर बराबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जड़त्व का जो मान है जो शेप के ऊपर निर्भर नहीं करता, किसी वस्तु का शेप क्या है इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो इस बात पर निर्भर करता है केवल और केवल किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोनों का द्रव्यमान बराबर है तो दोनों के ऊपर बराबर बल लगाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते, क्योंकि शेप के ऊपर निर्भर नहीं करता। गति के नियम से संबंधित और भी बहुत से अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं जो अपन और डिस्कशन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। कल अपन डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट गति संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को। यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे अनुरोध है कि आप पीछे की सभी वीडियो देखें, और हर एक टॉपिक आपको जैसे समझाया जा रहा है, पहले टॉपिक से मात्रा के मापन से लेकर आज तक हर एक टॉपिक प्रकृति से जोड़ के समझाया जाएगा। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको रटाफिकेशन किया जाएगा फिजिक्स में। बहुत आसान तरीके से फिजिक्स आपने आज तक कहीं पर भी नहीं पढ़ी होगी, हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।